नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। भाजपा शुरू से ही लगभग 6 महीने से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा मांग रहे थे। आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, धरना कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने तो इस्तीफा दे दिया। नमस्कार, मैं रंजीत जी आपको बताऊंगा, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा भाजपा के कहने पर नहीं दिया, ना भाजपा के प्रदर्शन करने पे दिया। भाजपा प्रदर्शन तो इसकी जो कुनीतियां हैं, गलत नीतियां हैं, जिसके कारण दिल्ली जो है दुनिया की सबसे बड़ी स्लम बनने जा रही है। 2 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी छोटे से क्षेत्र में है और सबसे बड़ा स्लम बनने जा रही है। आपने इसका उदाहरण इस बरसात में देख भी लिया होगा। दिल्ली का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट तक पानी ना भरा। जितने ये वायदे करते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के, उस पे एक भी काम हुआ हो तो आप मुझे बता सकते हो। इन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर कूड़े के पहाड़ हट जाएंगे। वो कूड़े के पहाड़ पे चलते हैं, मैं और आप वहीं के वहीं हैं। केजरीवाल जेल के अंदर था, उसके लिए दिल्ली के लिए काम करने वाला कोई नहीं था। पूरी दिल्ली की नालों की गाद नालों में रही और उस पैसे को इन्होंने भ्रष्टाचार के रूप में हजम कर लिया। एक बात। दूसरी बात, वो पहले भी किसी फाइल पे साइन नहीं करता था और अब तो संवैधानिक रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप ये काम सरकार चलाने वाले, सरकार से संबंधित मंत्रालयों को प्रभावित करने वाली कोई मीटिंग नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। तो वो पाबंदियां ही माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसी हो गई थी कि अब कोई चारा नहीं रह गया था। क्योंकि पहले तो एक बात थी कि भाई मुझे जेल भेज दिया, मैं क्या करूं। जब जेल से बाहर आ गया तो वो क्या करेगा, तो कोई चारा उसके पास नहीं रह गया था। इसलिए उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। और रही बात महिला मुख्यमंत्री, जब अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली को नया और महिला मुख्यमंत्री दे रहे हैं, तो फिर आप लोग उसको आतंकवादी क्या क्या बोल रहे हैं? नहीं, तो इसमें अगर कोई बात गलत हो तो बताइए। आतिशी के परिवार ने अफजल गुरु की फांसी के लिए राष्ट्रपति को लिख करके ना दिया हो, रात को 12 बजे इन लोगों ने उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ना खुलवाया हो, कोशिश ना की हो उस फांसी को टालने के लिए, ये सब चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड हैं। हमारे बोलने और ना बोलने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जो चीज़ ऑन रिकॉर्ड है भाई, उसमें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला ही नहीं है। ये लोग उस विचारधारा से संबंधित हैं, आतिशी मरलेना जी, मार्क्स और लेनिन की, जो उनके स्वयं के देश से भी समाप्त हुए। इनके जब ये पैदा हुई थी तब लगभग जर्मनी और रूस से सब चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो चुकी थी। तो ये तो उस चीज़ से प्रभावित हैं, जो संबंधित देश में भी वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। उनकी गलत जो नीतियाँ थी, गलत समाज का जो वो था, उससे प्रभावित हैं और वैसा सब कुछ देखने को मिलता है। इनके पास 14 विभाग थे। अभी जब केजरीवाल जी अंदर थे 16 विभाग थे और एक विभाग के अंदर आप ये बताइए कि विकास की दृष्टि से कोई काम हुआ हो तो शिक्षा स्कूल करते हैं। आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2.5 लाख तो मतदाता हैं, मतलब 2 लाख तो मतदाता हैं। तो 2 लाख मतदाता हैं तो कितने विद्यार्थी रहते होंगे, कितने विद्यालय यहाँ पे नए बने हैं? मेरे को आप एक सूचना दे के बता। हाट इनकिले में आपको बता दूं, नया स्कूल बना है। जी। कैलाश इनकिले में भी तोमर साहब गिना रहे थे, बढ़िया स्कूल बना है। कई जगह स्कूल बने, कमरे बने हैं। तोमर साहब ने खुला चैलेंज दिया है कि डिबेट के लिए कोई तैयार हो, तो मैंने कोई आया नहीं। चलो, ये तो अलग बात हो गई। आज़ाद साहब, जब अरविंद केजरीवाल स्वयं जेल में थे, संजय सिंह जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में थे, सत्येंद्र जैन जेल में, तो आतिशी जो संभाली, दिल्ली को संभाली, पार्टी आप लोगों ने बहुत तोड़ने की कोशिश किया आतिशी को, लेकिन नहीं टूटी। उसी का इनाम मिला है आतिशी को। ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात तोमर जी को खुला चैलेंज देने की, जो तोमर जी चैलेंज दे रहे हैं, जब मर्जी। अरे भाई, दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी है, उस हिसाब से जितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है उसका 10% भी ये काम कर पाए हो तो आप बता दो। एक स्कूल बना है 2.5 लाख की आबादी में,
एक स्कूल थोड़े, कई स्कूल हैं यहाँ पे। कई स्कूल बताइए तो सही आप मेरे को कौन से नए बने हैं। ये जो पहले के जो बने हुए हैं वही बने हुए हैं। और उसमें जो आपने बात बताई कमरे बने हैं, जो कमरे बने हैं सिल्ली टुकड़ी का कमरे 25 लाख में एक बना है। आप बता दीजिए 25 लाख रुपए में एक कमरा क्या भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है या कट्टर ईमानदारी का उदाहरण है? आप इस बात का ही जवाब दे दीजिए, चाहे वो जितेंद्र सिंह तोमर हो और चाहे वो आतिशी हो, कि 25 लाख का कमरा बना है या नहीं बना है, और बना है तो क्या वो कट्टर ईमानदारी का उदाहरण है या भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है? इस बात का ही जवाब दे दीजिए। इतने सारे विकास कार्य हुए, एक विकास कार्य तो मोहल्ला क्लिनिक 12 कहीं 9 मोहल्ला क्लिनिक चले जिसमें 1200 लोग डेली इलाज कराते हैं। आपको इतने दिन पत्रकारिता करते हुए हो गए हैं, मेरा आपको चैलेंज है, आपने किसी एक भी मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर 1200 लोगों को की रिपोर्टिंग की हो या कोई कार्यक्रम किया हो तो आप बता दीजिए। इतने साल हो गए, ये देखिए ये पहली बार हुआ है कि पत्रकार के सामने एक छोटा सा कार्यकर्ता, पूरे त्रिनगर विधानसभा की बातें बता रहा हूँ, 1200 लोग प्रतिदिन इलाज कराते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, ऐसे दावा कर रहे हैं तोमर साहब क्षेत्र में। दावा वो कर रहे हैं, उनकी सरकार है, वो तो झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। मैं तो आपसे को चैलेंज कर रहा हूँ, आप अपना कोई कार्यक्रम दिखा दीजिए जायसवाल जी, जिसके अंदर आपने मोहल्ला क्लिनिक में आदमियों को आते हुए दवाई लेते हुए और उनसे ये बात की हो कि संतुष्टि का कोई कार्यक्रम आपने पिछले 10 साल में कर पाए हो तो आप बता दीजिए। दावों की तो दावा तो मैं कुछ भी कह दूं, आप उसको जाकर के किसी और को कहने लगोगे तो वो मानेगा थोड़ी ना। कोई चीज़ देखनी होती है। अरे शर्म आनी चाहिए। जो ये मोहल्ला क्लिनिक है इनमें डॉक्टर कहाँ से आता है आप ये बता दीजिए, कहाँ से डॉक्टर आता है? डॉक्टर आते हैं। अरे डॉक्टर आते नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर आता कहाँ से है? आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ कहाँ से डॉक्टर आता है। डॉक्टर आसपास के हॉस्पिटल से आता है। हॉस्पिटल से कौन डॉक्टर आएगा? जो वहाँ से मरीजों को छोड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा। जब वो मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर जो बैठा होगा उसकी ड्यूटी वहाँ नहीं होगी तो वहाँ पे मरीज लाइन लगाए बैठेंगे। कोई किसी भी प्रकार का नहीं है, ये तो सब इनकी भ्रष्टाचार का की एक योजना है। अरे भैया इस दिल्ली 34 में और इस विधानसभा में नगर निगम की और दिल्ली सरकार की और क्या नाम है CGHS की इतनी डिस्पेंसरियाँ थी जिनके पक्के भवन थे, उनमें से किसी एक को इन्होंने समुचित रूप से व्यवस्था की हो चलाने की, बढ़ाने की। ये सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक नहीं, ये भ्रष्टाचार की योजना है। 1200 आदमी देखते हैं, रोज देखते हैं। वो तभी देख पाते हैं जब हॉस्पिटल से डॉक्टर की छुट्टी कर दो। क्या जी हम बच्चों को ट्यूशन सेंटर खोल रहे हैं पढ़ाने के लिए। मास्टर कौन सा आएगा भाई? वो स्कूल से छुट्टी करके आएगा, या तो स्कूल के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ा देगा। आजकल आप लोग झुग्गियों में बहुत प्रवास कर रहे हैं, झुग्गियों में जा रहे हैं, क्या आप बातचीत करते हैं? झुग्गियों में बहुत ज़्यादा झुग्गियों में दौरा हो रहा है आजकल आपका। जब आम आदमी पार्टी के पैदा होने की संभावना से भी 25 साल पहले भारतीय जनता पार्टी और संघ का प्रकल्प है पूरे भारतवर्ष में, खाली झुग्गी झोपड़ी नहीं, आदिवासी जन कल्याण योजनाओं को लेकर के भी 25 साल से 50 साल से पहले से ही चल रहा है। हम लोग ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, तभी दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में तीसरी बार सरकार बनी है। ऐसे ही सरकार नहीं बनी है कि पहले बिजली फ्री देंगे, फिर पानी फ्री दे देंगे, फिर बस फ्री करेंगे, फिर ये करेंगे। अरे भैया कितनी बसें चलती हैं और क्या हाल दिल्ली का बना दिया है। क्या अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली हैं? इस रोड से आप गुजरते हो कितने घंटे लगते हैं? ब्रिटानिया चौक से लेकर के और अनुकंपा जाने में कितना घंटा लगता है? दिल्ली को अतिक्रमण है जिसका निगम पार्षद और दिल्ली पुलिस सीधा सीधा जिम्मेदार है। मानते नहीं मानते? अतिक्रमण भैया इनमें निगम में भी तो इनकी सरकार है। निगम पार्षद तो कई बार लिख दिया क्या नहीं, दिल्ली का मेयर क्या फोटो खिंचवाने के लिए है? दिल्ली में भी इनकी निगम में भी सरकार इनकी है, दिल्ली में भी सरकार इनकी है। क्या कोई शिकायत, कोई अभियान इन्होंने चलाया है क्या कि भाई दिल्ली पुलिस करवा रही है? कौन करवा रहा है अतिक्रमण? या ये इस बात का कोई जवाब नहीं देंगे। बस जब कोई दिक्कत आएगी तो दिल्ली पुलिस भी हमारी है, केंद्र में सरकार भी हमारी है। और जब इनको कहेंगे जी पूरे दिल्ली में स्कूल, भैया पूरे आप इलाके में दूसरा स्कूल बता दीजिए जो नया बना है। आपने एक तो गिनवा दिया, कोहाट इनक्लेव का एक स्कूल गिनवा दिया, कैलाश इनक्लेव कितने, उसमें कितने बच्चे हैं और क्षेत्र में कितने बच्चे हैं? क्या 5% बच्चों के लिए भी स्कूल बना है? 1% के लिए भी बना है क्या? आप बताइए मुझे।
जिस हिसाब से दिल्ली की जब 10-12 साल पहले ये लोग आए थे, जो जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, 10%, 20%, 30% कितनी बढ़ गई है, उसके हिसाब से अगर आधे भी कोई स्कूल बता दीजिए, कितने कॉलेज बता दीजिए, कितने लोगों को मुफ्त का इलाज मिल रहा है वो बता दीजिए। आप कह रहे हैं ना, और झुग्गी झोपड़ी के अंदर, झुग्गी झोपड़ी में तो वोटर, केजरीवाल कहते हैं हमारा वोटर है, ये है। झुग्गी झोपड़ी का जाके आप हालत देख लीजिए। वहीं अगर 10 साल पहले में और आज में अगर उनको कोई पीने की फ्री पानी मिल रहा है, लेकिन गंदा मिल रहा है, भाई गंदा पानी पी के बीमार होगा या आदमी स्वस्थ होगा? यानी कि पहले आप गंदा पानी पिला रहे हो, फिर उनको कह रहे हो दवाई ले लो, फिर अगर बीमार हो गए तो कोई बात नहीं, महिलाओं को भी डीटीसी की फ्री कर देंगे। अरे भाई डीटीसी में फ्री होने से उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उनका कोई विकास नहीं हो रहा, ना मानसिक विकास हो रहा है, ना शारीरिक विकास हो रहा है, ना आर्थिक विकास हो रहा है। आजाद साहब, 3-4 महीने बाद चुनाव है, लगता है कि भाजपा वापसी करेगी? पहले 3 सीट पर लाके छोड़ा आपको, फिर 7 सीट, अब लगता है कि 36 सीटों तक पहुंच पाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्यों नहीं, बिल्कुल पहुंचेगी। जब आप खुद कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी झुग्गियों में क्या कर रही है, तो भाई वहाँ वो भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ता है। यहाँ वन मैन आर्मी नहीं है कि एक नेता और बाकी सब मतदाता। कौन मतदाता? जो फ्री की योजना बताएंगे और मतदाता बनाएंगे, करेंगे धरेंगे कुछ नहीं, और दिल्ली को सलम बना देंगे। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि राजनीति से ऊपर उठ करके आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताइए, क्या ये 10 साल पहले जब इनके हाथ में दिल्ली दी थी, जब इन्होंने कहा था पेरिस बना देंगे और लंदन बना देंगे, क्या ये दिल्ली 10 साल पहले वाली दिल्ली से भी पिछड़ गई है या पेरिस बन गया है? आप पत्रकार हैं, आप अपने आपकी निष्पक्ष आंखें क्या इसको पेरिस और लंदन की तरफ जाते हैं? पार्टी प्रत्याशी बना रही है, नहीं बना रही? पार्टी में के अंदर कोई भी कार्यकर्ता प्रत्याशी बन सकता है, तो मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लगता है पार्टी वापसी करेगी इस बार? हाँ, क्यों नहीं करेगी? तीसरी बार केंद्र में किए भाई। 2 बार आपके बड़े बड़े नेता यहाँ से हार गए। नंद किशोर गर्ग के चुनाव हारने के बाद घर बैठ गए। तिलक राम गुप्ता जी चुनाव हार गए, तो क्या इनका जनाधार नहीं था क्या? देखिए, ये जनता सबसे बड़ी जनता जनार्दन होती है, एक बात। दूसरी बात, रही बात बड़े बड़े नेताओं के चुनाव हारने की, तो मैं आपको बता दूं, अभी जब केजरीवाल जी जेल में थे तो पूरे दिल्ली के अंदर एक कैंपेनिंग चलाई इन्होंने कि जेल का जवाब मतदान से, जेल का जवाब मतदान से। तो दिल्ली की जनता ने जेल का जवाब मतदान से दिया। दिल्ली की 7 विधानसभा तीसरी बार 7 की 7 100% परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। और ये जो खलबली मची है, अभी महिला बनाए हैं, अभी ये तमाम प्रकार की लोग ये लुभावनी घोषणाएं भी करेंगे कि जी महिला 1000 रुपया जो बोल केजरीवाल बोलेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ऐसे करके दोबारा से कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता इनके चरित्र को समझ चुकी है। ये वही लोग हैं, केजरीवाल जी, मेरा कोई उनसे व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है, लेकिन कुमार विश्वास के कहने के अनुसार केजरीवाल वही आदमी है जो पंजाब को अलग देश बना के उस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। आतिशी उसी परिवार से आती है जो परिवार आतंकवादियों को फांसी पे चढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति को रात को 12 बजे भी तंग कर सकता है। इनकी जो नीति है, बधाई वगैरह देंगे अतिथि को, नहीं देंगे, केवल विरोध ही करेंगे आप? नहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते तो हम बधाई देते हैं। और आप क्या उम्मीद रखते हैं अतिथि से आप? प्रभु उनको सद्बुद्धि दे और वो दिल्ली के हित में जितना भी उनको समय मिला है कोई अच्छे काम कर पाएँ। उनके संस्कार और नीतियाँ तो वैसी नहीं है, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए। कांग्रेस के नेता देवेंद्र यादव ने उनको बहुत अच्छा बधाई दिया, मगर आप लोग विरोध कर रहे हैं जैसे ही नाम तो कांग्रेस की तो वो बी टीम है ही ना। कांग्रेस ने भी उनके साथ मिलके लोकसभा का चुनाव लड़ा है। हरियाणा में भी वो चाह रहे थे कुछ हो जाए। देवेंद्र यादव जी चाहते हैं दिल्ली में 2-4-5 सीट वो दे दें, तो क्या पता कांग्रेस का खाता खुल जाए। जो कांग्रेस
15 साल तक दिल्ली पे राज किए थे, वो कांग्रेस पिछले 10 साल से उसका खाता ही नहीं खुला है। तो देवेंद्र यादव जी चाहते होंगे कि 5-7 सीट की कृपा हो जाए, कम से कम खाता ही खुल जाए, उनके रिकॉर्ड में कुछ अच्छा लिखा जाए, ऐसा हो सकता है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे ईश्वर आज़ाद जी, ओबीसी मोर्चा भाजपा दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता हैं। बहुत सारी बातें इन्होंने बताई, विरोध भी किया, बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातें हुई। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।